ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रैरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति निन्द्रो वृधश्रवः स्वस्ति न पूः विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 जब से सतगुरु का इशारा मिल गया जब सतगुरु का सहारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया जब से सतगुरु का इशारा मिल गया जबकि सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया है महामहिमा मेरे यहाँ राज की हे महामहिमा मेरे आराधे की सब समस्याएं सहज ही साधकी सब समस्याएं सहज ही साधती मुर्द को जीवन दोबारा मिल गया मुक्ति को जीवन दोबारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया जब से सतगुरु का इशारा मिल गया जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया जब जलद में नावती टकरा रही जगत में नावती टकरा रही ब्रह्म भंवर में पतित गोती खा रही भंवर में बच्ची के तोते खा रही अब हमारों का किनारा मिल गया अपारों का किनारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया जब से सतगुरु का इशारा मिल गया जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने
का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। अब सफर में हम सफर भी साथ हैं, इस सफर में हम सफर भी साथ हैं। साथ मेरे मात मेरे आप हैं, साथ मेरे साथ मेरे आप हैं। दिल में ही दिल का दुलारा मिल गया। दिल में ही दिल का दुलारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। कौन हूँ मैं किस तरह संसार है, कौन हूँ मैं किस तरह संसार है। ब्रह्म क्या माया का क्या विस्तार है। का माया का क्या विस्तार है। गुरु कृपा से भेद सारा खुल गया। गुरु कृपा से भेद सारा खुल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। हमें मिले हमको हमारी शोध से, मिले हमको हमारी सूझ से। परमानंद पायो निजातम बोध से। मन पायो नया बूझ से। हमने ही हमको हमारा मिल गया। हमको ही हमको हमारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। आनंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। माइक के ऊपर है। सुंदर रथ पर बैठ चल लिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं, और सारथी मिला आगे बत जिस पर कुछ अभिमान नहीं। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे जिन्हें अपने पर संयम था, पग पग जिनके भटक रहे थे चौराहों पर नहीं नियम था। मुझको लगी 42 हो गया तन का भी कुछ ध्यान नहीं। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। पनघट पनघट अटका भटका लेकिन ऐसी प्यास जगी थी, जीवन को बंदी करने की इस नाव में होड़ लगी थी। रूपनगर की सैर सलोनी कम करती अरमान नहीं। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं, और सारथी मिला अगबत जिस पर कुछ अभिमान नहीं। ये तुम्हारा शरीर, ये देह रथ के रूप में माना गया। इस चर्चा उपनिषद में आती है, कठोपनिषद में, और भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं। ये शरीर तुम्हारा रथ के रूप में, इस शरीर को चलाने वाली 10 इंद्रियां 10 घोड़ों के रूप में, इंद्रियों को बस में करने वाला मन लगाम के रूप में, मन को सही दिशा निर्देश देने वाली बुद्धि सारथी के रूप में, और बुद्धि को सत्ता देने वाली आत्मा
रथी स्वामी मालिक के रूप में। जैसे रथ होता है, रथ को खींचने वाले घोड़े होते हैं, घोड़े पर लगाम पड़ी होती है, लगाम को पकड़ने वाला सारथी होता है, चलाने वाला, पीछे बैठने वाला रथी होता है। इसी तरह से भगवान ने तुमको देह रूपी रथ दे रखा है, इंद्र रूपी घोड़े हैं, अब मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी है और आत्मा रथी है। भगवान ने ये रथ क्यों दे रखा है? तुम्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। जो तुम्हारा गंतव्य स्थान है, जहां से आप आए हो, जहां आपको जाना है, ये भी जाना, वो भी जाना, पर ये न जाना कहां जाना। इस संसार में आप कहीं से आए हो कि परमानेंट वासी? बोलो बा, कहीं से आए हैं, 10, 20 साल, 50, 70 से कहीं से आए हैं तो पक्का है। हम 50, 70, 80 साल पहले यहाँ पर नहीं थे, और ये घर बार, परिवार, धन धाम जितना अपने जीवन भर में जोड़ा है, चाहे धन हो, चाहे वस्तुएं हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, इस सबको छोड़ के जाना है कि नहीं जाना? तो कहाँ जाना? बस यही नहीं जाना, ये भी जाना, वो भी जाना, पर ये न जाना कहाँ है जाना। सब कुछ जान लिया, और जब तक ये पता नहीं तब तक जाने में घबराहट होती है। जैसे किसी किराए का मकान हो और उसका अपना मकान न हो तो डर रहता हमेशा, पता नहीं कब निकाल दिया जाए, पता नहीं कब कहें किराया भाई खाली करो मकान। अब जिनका अपना बन जाता है, बढ़िया कोठी बना ली, किराए पर रह रहे, और पुराना किराया सस्ता है, कहीं 25-25 रुपया महीना, तो आराम से रहते हैं। कोई स्थिति आएगी तो अपना मकान है ही। इसी तरह से जो इस किराए वाले मकान में रहते रहते जो अपना निजी घर खोज लेता है, जब निजी घर खोज लेता अपनी चिंता फिक्र नहीं रहती, फिर बना भी रहे इसमें, जब जरूरत पड़ेगी छोड़ चल पड़ेंगे। ये जैसे सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। रथ बड़ा सुंदर है, मजबूत है, भव्य है, दिव्य है, लेकिन रास्ते को पता नहीं तो कहां पहुंचोगे। दिल्ली में अगर आप रास्ता भूल जाओ, हम लोग कभी गाड़ी में रास्ता भूल जाते तो पता ही नहीं कहां पहुंच जाए। ऐसी ऐसी जगह भूले कि बताने वाले ये भी नहीं बताते हम हैं कहां पर। तो सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, लेकिन पथ का ज्ञान, रास्ते को पता नहीं। और सारथी मिला अज्ञेयवत जिस पर कुछ अभिमान नहीं, चलाने वाला सारथी अज्ञान ना समझ। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे, जिन्हें अपने पर संयम था। घोड़े बड़े तेज दौड़ने वाले थे, अपने बस में होने वाले नहीं। पग पग जिनके भटक रहे थे, चौराहों पर नहीं नियम था, और निकलना कहाँ हो बड़े चौराहे से। और मुझको लगे 42 हो गया, तन का भी कुछ ध्यान नहीं, और चलाने वाला सारथी सो जाए। आप कल्पना करो रथ की क्या, कहाँ लड़ जाए, कहाँ एक्सीडेंट चकनाचूर हो जाए। इसी तरह से हम भी इस देह रूपी रथ को लेकर चल पड़े, सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं, हम आगे बढ़े कैसे। और सारथी मिला के बाद जो बुद्धि है ना समझी वाली, कोई भरोसा करने लायक नहीं। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे, जिन्हें अपने पर संयम था। इंद्र रूपी घोड़े विषय रूपी मैदान तरफ भागे जा रहे। आपत देखें विषय बयारी, दे झड़ दे कपाट वारी, भागे चले जा रहे। इन्हें इसकी परवाह नहीं की, जीवन नरक जाएगा स्वर्ग जाएगा। मुझको लगी 42 हो गया, बुद्धि सोई हो ना समझो, पता नहीं कहाँ एक्सीडेंट हो या तो। जैसे रथ होता है, रथ अपने आप नहीं चलता, उसको चलाने वाले घोड़े होते। कोई रथ लाके खड़ा कर दे और कहे आप बैठ चले जाओ, तुम कहते क्या चले जाए, जब इसमें घोड़े नहीं जुटे हैं तो रथ चलेगा कैसे। अच्छा, रथ भी बढ़िया हो और घोड़े भी जुटे हों और लगाम न पड़ी हो तो अब बैठो है बिना ब्रेक की गाड़ी पता नहीं कहाँ भड़का देगा, तब भी आप नहीं बैठो। और रथ भी हो, घोड़े भी हो, लगाम भी पड़ी हो, पकड़ने वाला सारथी हो तो घोड़े लगाम से भाग जाएंगे। इस शरीर रथ के रूप में 10 इंद्रियां 10 घोड़ों के रूप में, और मन लगाम काम करता।
एक तरफ जैसे 10 घोड़े हों तो लगाम 10 से बंधी होती मुख में, और चलाने वाला एक होता, उसके हाथ में इकट्ठी 10 होती। इस तरह से मन लगाम काम करता। एक तरफ 10 इंद्रियों से मिला हुआ, जिस इंद्रिय से मन नहीं मिलेगा वो इंद्रिय काम नहीं कर सकती, ना कर्म इंद्रिय क्रिया कर सकती, ना ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान होगा। आप कर्म करते हो, काम करते हो तो हाथ पैर से करते हो कि मन से भी करते हो? अगर मन न हो तो हाथ पैर करेंगे नहीं, करेंगे तो उल्टा सीधा करेंगे। एक बार अलवर में, राजस्थान में एक घर में पहुंच गए। एक बेचारी भोली वाली माता ने मैंने निमंत्रण किया भोजन के लिए। अब भोजन करने गए तो वहां रोटी ऐसी मोटी मोटी कंडा जैसी। उन्हें माता जी कहा बात है कि महाराज वो बहु थोड़ी सी हमारी खटपट हो गई, वो नाराज हो गई, तो थोड़ी नाराजी रोटी निकाल। मन न हो तो फिर कर्म सही नहीं होता। नौकर तुम्हारा है, जरा मन बिगड़ जाए, लेट हो गया तुमको जरा पहुंचा मार, उल्टा सीधा हमारा चल भाई। तो कर्मेंद्रिय भी तभी होती जब तुम्हारा मन साथ, तब कर्म कर सकती। और ज्ञानेन्द्रिय से बिना मन के कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता। मन साथ न हो, अब रात में सो जाते, कान खुले रहते, कुछ सुनाई पड़ जाता, कहीं की आंखें खुले रहती, कुछ दिखाई पड़ जाता। आप बैठे किसी चिंता में, चिंतन में डूब गए, अब कोई आवाज लगता तुम्हें सुना नहीं पड़ता, क्यों? कान पास मन नहीं था, अगर सुना नहीं तो चौंकते, अरे क्या हुआ? तो 10 इंद्रियों पास मन साथ होता तो कर्म इंद्रिय से क्रिया होती, ज्ञान से ज्ञान होता, और मन पूरी सूचना ले जाता बुद्धि के पास। बुद्धि पे निर्णय करती, क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन। अब जो विवेकी पुरुष हैं, जागे पुरुष हैं, तो कोई घटना कितनी बड़ी घटना हो जाए, लेकिन बिना बुद्धि लगाए वो घटना को स्वीकार नहीं करते। मूढ़क अहंकारी, कोई बात ही तुरंत रिएक्शन। इसने गाली की हम 10 सुनाएंगे, इसने हाथ लगा दो थप्पड़ मारेंगे, बाद में पछताएंगे। विवेकी पुरुष हैं, वो देखते हैं, गाली बका शराबी है, तुम बकते रहते, क्या लेना जन छोड़ो। किसी हाथ जोखिम लग गया, बच्चे का है, सॉरी बोलता है, भाई क्षमा करो, ठीक बात, कोई बात नहीं। अब ये भी देखता है, शराब का तो बहाना करता है, जानबूझ नौटंकी करता, मारे कस, तो मन ले जाता बुद्धि के पास। और बुद्धि भी मालिक नहीं, बुद्धि भी पीछे स्वामी बैठा हुआ, आत्मा रूपी स्वामी। आत्मा रूपी स्वामी की सत्ता के बिना बुद्धि कुछ कर सकती नहीं। आत्मा करता नहीं, अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मा शिवोहम। न आत्मा करने वाला न भोगने वाला है। बुद्धि में कर्तापना, बुद्धि में भोक्तापना, बुद्धि में बंधनपना, बुद्धि में मुक्तपना। लेकिन बिना आत्मा सत्ता पाए बुद्धि कुछ कर नहीं सकती। जैसे तुम्हारा ड्राइवर है, रत्ना सही गाड़ी सही, तुम्हारी गाड़ी है, कार है, तुम्हारा ड्राइवर है, और वो चला रहा है, तुम अपने पीछे आराम बैठे लेते, विश्राम कर दे, कुछ कर रहे। अब तुम चाहते हो वहीं ड्राइवर ले जाएगा, जरा जल्दी चलने पे, जरा तेज चल पड़ेगा, जरा धीमे चल पड़ेगा। तुम्हारी आज्ञा के अनुसार गाड़ी तुम्हारी, ड्राइवर तुम्हारा, तुम्हारी आज्ञा से चल रहा सब कुछ। लेकिन एक्सीडेंट हो जाए तो मालिक दोषी होगा कि ड्राइवर? क्यों? ड्राइवर, मालिक पीछे बैठा, उसे मुझे लेने देना नहीं। यद्यपि गाड़ी मालिक की है, मालिक के लिए जा रहा है, मालिक के अनुसार जा रहा है सब कुछ, लेकिन ये दोष ड्राइवर को लगेगा, मालिक को नहीं, क्योंकि मालिक तो करते नहीं। इसी तरह से आत्मा की सत्ता पाए बिना बुद्धि कुछ कर सकती नहीं है, लेकिन आत्मा करता बिल्कुल नहीं, भोगता बिल्कुल नहीं, सत्ता पाता। जैसे बिजली के करंट से बहुत काम होते हैं, इतनी ठंडी होती है बर्फ जमा दे, इतनी गर्म होती जला के भाषण कर दे, इतने जीवनदायी। आजकल अगर कल्पना करो बिजली खत्म हो जाए दुनिया से तो आपको तो जीना मुश्किल हो जाए। बिजली जीवन बन गई, लेकिन करंट से लोग मर भी जाते। अब बिजली से पूछा जाए तुम ठंडी हो कि गर्म हो कि जीवन दाता हो कि मृत्यु दाता हो, बिजली मारती है कि जीवन देती है कि ठंडा करती, गर्म क्या करती है? बिजली के दाम भाई करंट देते, जा कुछ करो, करंट बढ़ देते, बात बाकी तुम कुछ करो, मेरा कोई वहां पर रोल नहीं।
अब ये नहीं कह सकते हो कि सरकार ने हमें करंट दे दिया, अपने करंट लेकर अपने हिसाब में फैला दिया, पूरे में सारा कुछ चला दिया पंखा संखा। अब तुम्हारी कुछ गड़बड़ी से अब तुम्हारा फूक गया पंखा, हीटर, ऐसी कुछ भी। अब सरकार दोस्त तुम्हारी कैसी बिजली है? सरकार कहती मेरा खाली काम है करंट देने के बाद, बाकी तुम मर्जी तुम्हारी मर्जी। तो आत्मा की सत्ता ही पाकर बुद्धि कुछ कर सकती है, लेकिन आत्मा में कर्तापना नहीं, भोक्तापना नहीं। और रथ बढ़िया है, घोड़े बलवान है, लगाम मजबूत है, सारथी बैठा चला रहा पीछे रथी। अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने सारथी में दो बातें बहुत जरूरी, एक तो रास्ते का पता हो और सामर्थ्य हो। अगर सामर्थ्य नहीं है तो घोड़े बिगड़ जाते हैं, सारथी पकड़े लगाम दो पैर खड़ा हो जाता। इसी तरह से सामर्थ्य चाहिए। तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है, तो आप कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। श्रुति कहती न अयम आत्मा बलहीन लभ्य, इस आत्म तत्व को बलहीन प्राप्त नहीं कर सकता। एक कमजोरों के लिए नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं, मैदान मोहब्बत। यहां पर आए सर में कफन बांध के आए, फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ तो चाको, प्रेम रस गिर जाओ तो चकनाचूर है। इतनी सस्ती सौदा नहीं कि समझो ऐसे हो जाता हो। लेकिन संत सस्ती करते हैं। संत क्या बोलते हैं? कहते थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, और हमने तो सब खोकर पाई, तुम हमसे सस्ती ले लो। अब तब भी लेने तैयार हो, क्या किया जाए? तो घोड़ा चलाने वाला जैसे सारथी में बल भी हो, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में सामर्थ्य हो। बल का माने नहीं मोटा तगड़ा, शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, आत्मिक बल, सबसे बड़ा आत्म बल होता। दूसरी बात, रास्ते पता हो, अर्थात तुम्हें विवेक भी हो, तुम्हारी बुद्धि में सामर्थ्य भी हो और विवेक भी हो, किस रास्ते से हम परमात्मा के मार्ग पहुंचे, पता होना चाहिए कैसे पहुंचे। न जाएंगे फिर लौटेंगे, कितनी बार गए। जो तुम्हारा गंतव्य स्थान है, जहां पर आप जाना है, जहां तुम्हारा ठिकाना है, सच्चा सदगुरु सोई कहावे, जहां का जीव तहां पहुंचावे। सच्चा सदगुरु कौन है? जीव का जो मूल निवास पहुंचा दे। गुरु वही जो मंजिले मकसूद कर दे, वरना आज सत्सरा बता देता है। एक रास्ता बताता, चले जाओ इधर हरि मंदिर, एक साथ लेकर जा। जो तुम्हारा गंतव्य स्थान है वहां पर जाना है। कितनी बार गए भी पहुंचे नहीं, करोड़ों जन्म लग गए, अनंत जन्म से। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्मते रहे, मरते रहे, माता गर्भ लटकते रहे। और जब तक अपने धाम नहीं पहुंचोगे, जन्म मृत्यु का चक्कर छूटेगा नहीं। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे नाया। न जीना आया, न मरना आया, कड़े ना आया। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। कितने जन्म लग गए, फिर जन्मे, फिर मरे, ये चक्कर चलता रहता। इस चक्कर तब तक चलता रहेगा जब तक तुम अपने धाम में नहीं पहुंचोगे, जो तुम्हारा निज धाम है, जहां से आप आए हो। वो धाम कैसा है? भगवान कहते ना तदवास्ते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामं परमं मम। ना तदवास्ते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न चंद्रमा का, न अग्नि का। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मेरा ऐसा परम धाम है, वहां से जाकर भी पुनरावृत्ति नहीं होती, भी संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता। ऐसा तुम्हारा धाम है, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि। क्यों? वो कैसा धाम है? भगवान कहते हैं ज्योतिषामप्त ज्योति तमसा परमुच्यति, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हर सर्वस्व वेष्टितम। वो सारी ज्योतियों, ज्योतिषामप्त ज्योति तमसा परमुच्यति, सारी ज्योतियों को ज्योति है। तमसा परमुच्यति, अंधकार विद्या माया से परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो धाम केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है। ज्ञान
भगवान कृष्ण ने गीता में ज्ञान नाम से 20 साधन बताए। उन साधनों को भी ज्ञान बोला गया। क्या क्या बताए? अमानित्वम अदम्यत्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमाति विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अशक्तियन विस्संगा पुत्रदारागरादिषु नित्यम च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोत्पत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तेषु मरति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानमति दोन्यथा। 20 साधन, एक मंत्र में 9 साधन। अमानित्वम अदम्यत्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। अमानित्व उसकी व्याख्या नहीं कर पाए, खाली नाम गिनाएंगे, व्याख्या मूर्त में लग जाए। अमानित्वम मान का ना चाहना, अदम्यत्वम दम्बाचरण का भाव, अहिंसा का भाव, हिंसा का नाम, अमानित्वम अदम्यत्वम ऐसा क्षमा भाव, अर्जमन सरलता, आचार्योपासनम गुरुआचार्य सेवा करना, शौचम मन शुद्धि, आत्म विनिग्रह इंद्रियों मन को बस में रखना, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार, इंद्रियों के विषयों से राग रहित होना, अनहंकार अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, जन्म दुख रूप है, बुढ़ापा दुख रूप है, बीमारी दुख रूप है, मौत दुख रूप है। मयि च अनन्य योगन भक्ति व्यभिचारिणी, भगवान कहते हैं मयि च अनन्य योगन अव्यभिचारिणी भक्ति। मेरी भक्ति कैसे 2 विशेष है, अनन्य योग, बीच में दूसरा नहीं आना चाहिए, अव्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचार नहीं होना चाहिए। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए जमुनादास। विविध सेवत्व, एकांत सेवन, आरती जन संसति, संसारी लोगों से प्रीति का होना, इस सारे ज्ञान के साथ अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, अध्यात्म ज्ञान स्थिति और तत्व ज्ञान परमात्मा का सर्वत अनुभव, ये तो ज्ञान है, ये तो ज्ञान है। आसक्ति विष्णुगा पुत्र दारा गिरा, पुत्र घर स्त्री आदि में आसक्ति और ममता का भाव, नित्यम चा समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपस्थ, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त का सम रहना। तो भगवान कहते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान करना। वो धाम कैसा है? कहते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान, ज्ञान के द्वारा गम्य है। और सबसे मजेदार, सबसे आश्चर्यमय बात क्या है कि धाम है कब? ये बहुत मजेदार बात, सुन के तुम्हें बहुत मजा आएगा। वो ऐसा धाम कहाँ जाना, सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का न अग्नि का, वहां पर जाकर लौटना नहीं पड़ता है, सारी ज्योतियों की ज्योति है, अंधकारा विद्या से माया से परे है। वो धाम है कहाँ? कहते हृदय सर्वस्व विष्टतम। वो धाम कहाँ है? सबकी हृदय है। जिस धाम की बात भगवान कहते आप सोचो पता नहीं कौन से धाम, साथ में आसमान ऊपर कहीं होता होगा, उस धाम में जाएंगे, नहीं, हृदय सर्वस्व विष्टतम, सबके हृदय में है। उस धाम को जाने के लिए बाहर यात्रा नहीं करनी, अंतर यात्रा करनी। बाहर बहुत भाग्य है, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि। क्यों? सूर्य का प्रकाश जड़ प्रकाश है, सूर्य का, चंद्रमा का, अग्नि का जड़ प्रकाश है। ये जड़ वस्तुओं प्रकाशित कर सकता है, चेतन को नहीं। और आत्मा चित प्रकाश है, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम। भगवान का ऐसा मेरा परम धाम है, वहां जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, फिर दोबारा लौटना नहीं पड़ता। बोलो ऐसे धाम जाने का मन है? आज आखिरी दिन पहुंचा दिया जाए। ध्यान की बात उस दिन कराई थी, आज कराएंगे तो नहीं, लेकिन उसके विषय में बताएंगे जो तुम्हारा धाम। दोबारा फिर नहीं लौटना पड़ता। एक बात याद रखना, लौटता कौन है? जिसका कुछ काम बाकी रह जाता है। आप किराए का मकान जब खाली करते हो, अपने असली मकान में जाते हो, तो दोबारा फिर नहीं जाते, लेकिन कुछ चीज बाकी रह गई और तुमने कहा हमारी ये चीज बाकी, तो जाओगे, नहीं तो नहीं। इसी तरह यहां लौट के तब आओगे, कुछ बाकी छोड़ जाओगे अपना, कि जे रह गया था, हमने जे तो कर ही नहीं पाया, जे भोगना बाकी रहे, फलान रह गया। जब हो गया खत्म बात, फिर दोबारा नहीं आना पड़ता। ऐसा धाम फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। और जब तक अपने धाम में नहीं पहुंचोगे, भटकते भटकते कितने जन्म निकल गए, कहां कहां अटके भटके लटके, पहुंचे कहीं नहीं। हमने सुनी थी एक कथा, एक कहानी। एक माता
बस पर बैठने गई। भोली भाली गांव की माता थी। अब बस रिजर्वेशन वाली थी, पूरी सवारी भरी थी, कोई सीट खाली न थी। तो अब खड़ी थी बस स्टॉप पे। तो कुछ लोग पानी पीने गए, कुछ बाथरूम गए, तो बहुत सीटें खाली थी। भोली भाली माता सीट पे बैठ गई। थोड़ी देर सीट वाला, माता जी मेरी सीट है। अच्छा बेटा, दूसरी बैठ गई। दूसरा, माता जी मेरी सीट, तीसरी बैठ गई। फिर कोई मारा, माता मेरी सीट, चौथी बैठ गई। सवारी आती रही और सीट बदलती रही, बदलते बदलते थक गई। उसने देखा सारी सवारी आ गई, अब तो कोई सीट खाली नहीं। लेकिन अभी ड्राइवर नहीं आती, उसकी सीट खाली थी। उसने कहा कोई बात नहीं, चिंता वाली बात नहीं, एक तो खाली है। और गई बड़ी गुस्सा में, धम से बैठ गई। अब कुछ भी हो जाए, अब उठना नहीं, कि सीटें नहीं हुई खाली। ड्राइवर आया, माता जी तो मेरी सीट है। कि बेटा सभी लोग कहते हैं मेरी सीट है, और तू तो मालिक है ना, तू तो बैठने दे, और लोग तो मान लीजिए सवारी। कि माता जी मेरी बात समझो, मैं यहां बैठ, मुझे गाड़ी चलाना है। माता बोलती सब लोग यही बहाना कर रहे, और तू कहीं बैठे गाड़ी चला रहे, तो जीते हैं बैठना। तो बता, माता की सीट अगर नहीं है तो कोई बैठने देगा? भटकते भटकते इसी तरह जब तक तुम अपनी सीट नहीं पहुंचोगे, भटकते कितने जन्म लग गए, कहां कहां भटके, कहां। अभी अगर थक गए हो तो लग जाओ, और ना थके हो ना थके तो लगे रहो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। अगर लगता हो कि काम थक गए भाई, चलो विश्राम किया जाए, तब तो लगो। उन्हें लगे और अभी देखना देख लो, कोई कमी थोड़े। परीक्ष लोकान कदम चिदान ब्राह्मणों निर्वेद माया नाश कृता करते तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगचित समित पाणीय स्रोत ने ब्रह्मनिष्ठ। परीक्षा करके देख लो और भोग के देख लो, अगर शायद अभी कमी रह गई तो अपना धाम पहुंचने के लिए सारे रथ बढ़िया, घोड़े बलवान, लगाम मजबूत है, चलाने वाला सारथी, उसे रास्ते पता है, सामर्थ्य भी है, पीछे रथियारा बैठा, अपने धाम के लिए चल पड़ा। तुम भी जरा तैयारी कर लो। अब चला, गांव पड़ते, बाग बगीचे पड़ते, धीरे धीरे चलता चलता अपने धाम पहुंचा। अब धाम का दरवाजा इतना बड़ा नहीं कि जिसमें रथ भी घुस जाए, तो रथ तो छोड़ दिया। घोड़े लगाम सारथी रथी अंदर घुस गए। अंदर पहुंचने सीढ़ियां पड़ गई। अब सीढ़ियां पड़ गई तो घोड़े तो उसमें चढ़ नहीं सकते, तो घोड़े छोड़ दिए, सारथी रथी लगाम 3 रह गए। रथ बाहर छूट गया, फिर घोड़े छूट गए, सारथी रथी लगाम 3 बढ़े। दूसरी ड्यूटी पहुंचे, उन्होंने कहा भाई लगाम चमड़े के ये नहीं जाएगी, फिर सारथी रथी 2 रह गए। सारथी रथी 2 रह गए, अपने धाम पहुंचते हैं। बड़ा दिव्य है, बड़ा भव्य है, बड़ा मस्त होता है। कितना अच्छा धाम है, कितना सुंदर धाम है, रंगा दंगा गुब्बारे गुब्बारे। उसमें एक अंतापुर है। अंतापुर का दरवाजा खुलता है, उसमें रथी प्रवेश करता, सारथी नहीं। रथ तो बाहर छूट गया था, घोड़े भी छूट गए थे, लगाम छूट गई। सारथी रथी 2, सारथी माने अंतिम समय तक साथ दे। सारथी 2 थे। अंतापुर का दरवाजा खुला। सारथी ने बड़ी कोशिश की लेकिन घुस नहीं पाया। कहते सारथी शूद्र है, शुद्ध प्रवर्जी, नो एंट्रेंस। यहाँ खाली राजा जाएंगे, मालिक जाएंगे, रथी रथी जाएंगे, स्वामी स्वामी जाएंगे, रथी नहीं, सारथी नहीं। बड़ा प्रवेश किया लेकिन घुस नहीं पाया। दरवाजा खुला, सारथी बाहर खड़ा, रथी प्रवेश कर गया। बड़ी कोशिश, घुस नहीं पाया, दरवाजा बंद हो जाता। अब सारथी मजबूर हो गया, क्या करे, मजबूर होकर लौटता है। घुस तो नहीं पाया लेकिन उसे एक झलक जरूर मिल गई। खुलने पर एक झलक मिल गई कि अनंत गुना अच्छा, अभी तो कुछ भी नहीं देखा, अनंत गुना झलक जरूर मिल गई। झलक क्या होती? भादों की काली रात भयंकर हो और बिजली कौंध जाए, तब एक बार लगता 3 हो गया हो, तो लगता एक बिजली की कौंध, एक चमक, एक झलक, ऐसी झलक मिली कि अनंत गुना अच्छा। हार गया। उसने बेचारे ने अपना लगाम पकड़ी, घोड़े लिए, रथ को जोत के आ गया। लोग मुझे बताओ धाम कैसा है? तो गांव बाग बगीचे, बाहर गेट, ऐसा भीतर ऐसा, रंगा बुरा सब कुछ है। लोगों ने फिर अंतापुर की बताओ अंदर क्या है? उनके अंदर में पहुंचा नहीं, अंदर में पहुंचा नहीं, और जो पहुंचा सो
लौटा नहीं तो कैसे अंदर की बात बताई जाए। ये स्थिति तुम्हारी होगी ध्यान के समय, ध्यान समाधि में ये हालत तुम्हारी होगी। जैसे उसका रथ छूट गया था, इसी तरह से ध्यान में तुम्हारा पहले शरीर छूट जाएगा। शरीर छूटने की बात सुनकर डर तो नहीं लगता? क्यों भाई? शरीर कब छूटता है? बोलो। मौत समय, उसके अलावा नहीं छूटता। नींद छूट जाता, नींद पड़े रहते, बड़े सजे धजे बैठे, मक्खियां बिनबिना रही, ला रही, पड़े, रोज छूट जाता शरीर। कुछ हो से बात, नींद छूट जाए, मूर्छा में छूट जाए, बेहोशी में छूट जाए, नशा में छूट जाए। शरीर छूटना क्या होता है? वृत्ति अंदर समेट गई बस। और कई लोगों तो सत्संग बैठे बैठे छूट जाता। एक सज्जन बैठे थे और बस सोना शुरू कर दिया। संत बड़े परेशान, सामने बैठा, सो रहे नहीं तो, और फिर सो जाए, फिर सो रहे नहीं तो भाई कमाल की बात, सो भी रहा, मान भी नहीं रहा। उसने कहा संत ने कि जिंदा होगे तो नहीं तो, उसे पता नहीं क्या बोला जा रहा, असली बात होगे तो नहीं तो, उसे पता नहीं कहा क्या जा रहा। तो वृत्ति समिटती है निद्रा में, तम गुण में, अंदर शरीर छूट जाता। यहां पर निद्रा में, मूर्छा में होश पूर्वक शरीर छूटेगा, चेतना अंदर समिटती है। ध्यान प्रयोग किया था, वहां भी आपने अनुभव किया होगा। वहां पर क्या हुआ, जैसे आप जब जाते साधन हर दुनिया संसार दुकान धंधा छोड़ो, अब तो घर में गए, घर में अपना एक साधना कर उसमें पहुंच गए, अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं। फिर शरीर भर में सीमित, चेतना अंदर समिटी, संसार पहले गया, घर बार पहले गया, फिर चेतना समिटी, शरीर भी छूट गया। जैसे रथ छूटा था इस तरह शरीर छूट गया। रथ छूटने पर घोड़े लगाम सारथी रथी थे, रथ छूट गया, इंद्रियां मन बुद्धि हैं और चेतना अंदर समिटती। जैसे उसके घोड़े छूटे थे, इंद्रियां छूट जाएंगी, इन आंखों से दिखाई सुनाई पड़ना बंद हो जाएगा, हाथ पैर कुछ करेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं कि बिगड़ जाएंगे। अगर बिजली अभी चली जाए तो ना माइक बोलेगा, ना पंखा चलेगा, ना बल्ब चलेगा, तो क्या कहेंगे, बल्ब फूट गए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, लाइट चलेगी खत्म, अब क्या किया जाए? किसी की भी लाइट चली जाती, चेतना अंदर समेटती है, सब दुनिया पड़ी। और वहां पर जो साथ रखी दो रह गए, इसी तरह से अब आत्मा बुद्धि दो रह गए। संसार छूट गया, चेतना समटी, शरीर छूटा, और समटी इंद्रियां छूटी, और समटी तो मन छूटा, बुद्धि और आत्मा दो रह गए। इसी का नाम ध्यान। आत्मा पास अकेली बुद्धि, उसी का नाम ध्यान। और आत्मा पास मन भी हो, इंद्रियां हो, जगत हो, इसी का नाम जागृत अवस्था। और संसार छूट जाए, इंद्रियां छूट जाए, मन छूट जाए, बुद्धि भी छूट गई, इसी का नाम निद्रा अवस्था। निद्रा में सब छूट गया, बुद्धि भी छूट गई, सब सो गया, सब सो गया, लगता मैं भी सो गया। और ध्यान में सब छूट गया, सब खो गया, लेकिन मैं बच गया। वहां पर बुद्धि, देखो जगत जानना है तो बुद्धि चाहिए, शरीर को जानना तो बुद्धि चाहिए, इंद्रियों मन को जानना तो बुद्धि चाहिए, और आत्मा को पहचानना तो भी बुद्धि चाहिए। एक बार बुद्धि चाहिए। बिना बुद्धि की आत्मा पहचानी जाती, नींद में, सुसुप्ति में काली आत्मा बची, किसी बोध नहीं हुआ था। आप कहोगे बुद्धि से ज्ञान होता होगा तो बड़े बुद्धिमान लोग, इनको ज्ञान हो गया तो भी नहीं हुआ। तुम्हारी बुद्धि का अपहरण हो गया, इंद्रियों मन ने हल लिया, इंद्रियां कहती, मन कहती, वही बुद्धि स्वीकार करती। जैसे उग्रवादी कभी कभी पुलिस तक का अपहरण कर लेते हैं, फिर पुलिस वालों को ऐसा करो, बेचारे कहते डरते मारे नहीं, पुलिस वालों गाली दो, गाली देनी पड़ेगी, और जब छूट जाते पकड़ते हैं, मारते हैं। ऐसी तुम्हारी बुद्धि का अपहरण हो गया है, इंद्रियों ने बुद्धि को हर लिया है, इंद्रियों मन ने हर लिया। इंद्रियां की देखो, ये शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध बुद्धि की थी, ठीक भाई। मैंने कहता सुखी हो, दुखी हो, शांत हो, शांत हो, ठीक भाई। और एक बार बुद्धि इंद्रियों मन से मुक्त हो जाए, पापी छूटे पाप थे, पुण्य पापी थे पाप, मुक्त हो परस्पर जपो शिवो हम जाओ, छूट जाती जब बुद्धि मुक्त, उसका नाम प्रज्ञा। योग दर्शन कहता रेतम भरा तत् प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा रेतम भरा, योग दर्शन कहता। रेतम भरा नाम सुना होगा आपने, हमारी गुरु बहन भी रेतम भरा है। यहां बोलना शुरू कर दें तो मुर्दा आदमी जिंदा होकर खड़ा हो जाए, रेतम भरा।
प्रज्ञा मत माने वो बुद्धि आत्माकार हो जाती, स्वरूपाकार हो जाती, ब्रह्माकार हो जाती। इसी का नाम ध्यान है। आत्मा है और बुद्धि कैसी? आत्माकार, स्वरूपाकार, ब्रह्माकार। ब्रह्म का आकार बुद्धि ले लेती है। जैसे अग्नि होती है, अग्नि पहले लकड़ी होती है, कुछ नहीं उसमें लगता, जला दिया गई, फिर आग भी जल रही है, लपट भी हो रही, फिर धीरे धीरे जलते जलते धुआं निकल गया, लकड़ी खत्म हो गई, धुआं निकल गया, लपट खत्म, फिर दहकता और आ गई आग, आ गया विशुद्ध आग। वो सारी लकड़ी अग्निवत हो गई। इस तरह तुम्हारी बुद्धि चेतनवत हो जाती, आत्मवत हो जाती है। उसी का नाम आत्मज्ञान, आत्मा ठीक ढंग से पहचाना गया। अब एक ख्याल है बुद्धि में, कौन सा? आत्मा। मैं आत्मा में सत्य हूं, चेतन हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निर्वाण हूं, असंग हूं। एक ही ख्याल, और कुछ नहीं ख्याल। और एक ख्याल करते करते अब बुद्धि भी चली जाए, बुद्धि भी खो जाए, लेकिन बोध करा के जाते, बुद्धि भी चली गई, सिर्फ चेतन बचा। ये बुद्धि क्या है? ये बुद्धि बिच्छू। आपने देखा होगा बिच्छू जो होता है, मादा बिच्छू के पेट में है, बच्चे पड़ते हैं। तो बिच्छू दुनिया भर के कीड़े कमड़ा खाती रहती, लेकिन जो बच्चे पड़ते हैं वो बच्चे अपनी माँ को खाना शुरू करते अंदर से। प्रक्रिया शायद तुम्हें ना मालूम हो। वो बच्चे अंदर से माँ को खाना शुरू कर देते हैं, माँ कमजोर पड़ जाती है, बच्चे मोटे हो जाते हैं, पेट फटता, बच्चे पैदा होते हैं। ये प्रक्रिया है बिच्छू। इस तरह बुद्धि भी बिच्छू है, बुद्धि सबको निकल जाती है, लेकिन जब ब्रह्म बोध हुआ वो बुद्धि को भी खा जाता, ब्रह्म अकेला शेष रह जाता। बुद्धि कहती मैं बलिदान कर देती हूं, लेकिन तुम्हें बोध करा के जाएंगे। बुद्धि बोध कराती है। एक बार बोध हो जाए फिर कभी अज्ञान नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, जिस आदमी की शादी नहीं उसको क्या बोलते हैं? कुंवारा है भाई। शादी नहीं हुई, कुंवारा कहें, अनमेरिड में कुंवारा है। और शादी हो गई तो अब विवाहिता हो गया है, पति उसका है, विवाहित है, मैरिड हो गया। शादी नहीं तो कुंवारा था, शादी हो गई तो विवाहित हो गया, और घरवाली मर जाए फिर कुंवारा हो जाएगा, गड़बड़ हो गया। और तुम कहानी बदल गई, नाम ही बदल गया। कि सब कुछ हो सकता, अब कुंवारा नहीं हो सकता। इसी तरह तुम्हारी बुद्धि कुंवारी है, अभी अज्ञानी है, और ब्रह्म से शादी हो जाए तो तुम ब्रह्म हो गए। ब्रह्म से शादी हो गई तुम ब्रह्म हो गए। अब अगर ये बुद्धि चली जाए तो आप अब कुंवारे नहीं हो सकते, अर्थात अज्ञानी नहीं हो सकते। बुद्धि बोध कराती, वो बोध जाता नहीं कभी। ज्ञानी पागल हो जाए चाहे ये शरीर छूटे, इसके लिए उसकी कोई नहीं होता, ऐसे हो। ये बुद्धि बोध कराती है। ये बोध कराने के लिए सारे साधन मिले, भगवान ने सारे साधन दिए थे, ये केवल परमात्मा से पहुंचाने के लिए। लेकिन ये साधन पहुंचते नहीं, पहुंचाते हैं। वहां न शरीर पहुंचे, न इंद्रियां पहुंचे, न मन पहुंचे। मन समीजे जान बाणी, बाणी मन कैसे जहां से बाणी लौट आती है। बोल अबोल मत है जोई, जस वाह तस लखे न कोई। जहां बोलता अक्षर आवा, जहां अबोलता मन रहावा। गो गोचर जहां लग बन जाई, सुस माया जानो भाई। देखिए सुने गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। एक भी नहीं पहुंचते, लेकिन पहुंचाने काम यही करते हैं। जैसे कुआं में कोई बर्तन गिर गया बहुत भारी, गोताखोर ने गोता लगाया, उसे बर्तन मिल गया। तुम पूछे बर्तन मिल गया? मिल तो गया, हाथ तुम पकड़े है, लेकिन पानी के भीतर बोल नहीं, बता नहीं सकता, बोले नहीं सकता, बता के मिला कि नहीं मिला। जब बताने आता है ऊपर, अब बर्तन छूट गया, कहते हम मिल गया, कि दिखाओ, कहा ही नहीं। जब बताता तब छूट जाता है, और जब हाथ में होता है बता नहीं सकता। इसी तरह से जब तुम स्वरूप में हो, आत्म स्वरूप में हो, वहां कहना खत्म। और जब बताना शुरू करो तो हटने पड़ेगा, इंद्रियां मन जोड़ने पड़ेंगी, तब बताओगे। वेदांत साधना क्या? करण निरपेक्ष। एक होता करण रहित, एक है करण सापेक्ष, एक है करण निरपेक्ष। करण रहित ये 14 करण, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 करण। करण जिसके पास करण नहीं उसको ज्ञान हो नहीं सकता। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के पास अकल बुद्धि नहीं, वो तो बात खत्म हो गई। करण सापेक्ष, कर्णों से सीधा देख लें सो भी नहीं देख सकते, आंख से देख लें, कान सुन लें, सो भी नहीं कर सकते। तो क्या करण निरपेक्ष? करण निरपेक्ष मतलब क्या है? ये पहुंचाएंगे तो पहुंचेंगे नहीं, इनके बिना नहीं पहुंचोगे
लेकिन ये वहां पहुंचेंगे नहीं। जैसे आप हरिद्वार जाना, हर की पेड़े में ब्रह्म कुंड में स्नान करना, तुमने घर से निकले, तुमने भाई चलो रिक्शा पकड़ लिया, चल भाई रेलवे स्टेशन, वहां पहुंचे, रिक्शा छोड़ दिया, ट्रेन पकड़ ली, ट्रेन से हरिद्वार उतरे उन्हें, फिर पकड़ लिया ऑटो, तब ट्रेन छूट गई, ऑटो से गए, हर की पेड़ी करीब पहुंचे, उन्हें ऑटो छोड़ दिया, पैदल चले, उन्हें जूता चप्पलें उतार दिया, फिर नंगे पैर चले, पहुंच गए पंडों पास स्नान करने के लिए, तो झोरा झंडा सब रख के, कपड़े उतार के, हल्के कपड़ा पहन के ब्रह्म कुंड में लगाई डुबकी। डुबकी लगा रहे हो नहीं लगा रहे? जब तुमने ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई तो तुम्हारे साथ बस, रिक्शा, ट्रेन, टेम्पू था कुछ? बोलो, एक भी नहीं था। लेकिन जे ना होते पहुंचते नहीं पाते, ये पहुंचाते हैं, पहुंचते नहीं। इसी तरह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब साधन है, ये पहुंचाते हैं, पहुंचते नहीं। कहन सुनन के है नहीं, देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। परमात्मा रूपी दूल्हा से जीव रूपी दुल्हन को मिलाने के लिए भगवान ने बारात दी हुई है। भगवान बेटे 60 बार शादी करो, ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सारी बारात किसके लिए है? ये बारात है, शादी के लिए बारात होती। आपके बेटे की शादी हो तो आप बारात सजा के ले जाते हो, बस नई गाड़ी लेके चलना, कपड़े ठीक ठाक लेकर चलना, बड़ी सजा धजा के ले जाते हो। अच्छा, शादी जब हो जाती है वापिस बारात सजा के लाते हो? लौटे बारात गुजरा गवा, कोई नहीं पूछता, गवा हो गया, खत्म कहानी। अब कौन देखे? अब तो बारात रहती नहीं लौटते समय, वो तो पहले लौटाती, थोड़े बहुत बचे बचे। अच्छा, दूसरी बात, अगर शादी ना हो, बारात बैरंग लौटाए, तो बोलो ना कटती कि नहीं कटती? अब परमात्मा ने बारात दी हुई है, और बिना परमात्मा मिले चले जाओगे तो ना कटेगी कि नहीं? अब कटाओगे कि रखाओगे? कटते कटते बची ने गड्ढा नंबर आ गया। परमात्मा प्राप्त करके जाओगे तब आपकी नाक ऊंची है, न तो फिर कटी चली जाएगी। कितनी बार कटते कटते, और जब शादी हो जाती बारात लौटाता नहीं, मारता भी नहीं है कि बारात क्यों मार दे, अपना काम हो गया। जिसको बोध हो जाता है उसका काम पूरा हो गया, इनको मिटाना नहीं। ये सारे साधन पहुंचाने काम करते हैं, पहुंचते नहीं। एक ही उपनिषद में भगवान शंकराचार्य ने 2 भाष्य लिखे, जिसे केन उपनिषद बोलते हैं। उसमें परमात्मा के विषय में क्या बोला? यद वाचा न अवृतम येन वागा विदते तदेव ब्रह्म तुम विदे नेदम यदुपास्ते। परमात्मा क्या? यद वाचा न अविदितम, वाणी द्वारा जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, वाणी जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती है, वाणी द्वारा जो बोला ही नहीं जा सकता, फिर कैसा? एन वाक विदते, फिर क्या है? वाणी को बोलने की सत्ता जिससे मिलती है, जिसकी सत्ता पाकर वाणी अपने विषय शब्द को बोलने में समर्थ होती है, तदेव ब्रह्म तुम बुद्धि, उसी तो ब्रह्म जानना। इदम रूप से मानने पड़े परमात्मा नहीं, अर्थात कर्मेंद्रियों के विषय नहीं, ज्ञानेंद्रिय विषय नहीं। यद चक्षुषान पश्यत येन चक्षुंस पश्यत तदेव ब्रह्म त्वं वेति नेदम इदुपास्ते। परमात्मा यद चक्षुषा ना पश्यत, जो आंखों द्वारा देखा ही नहीं जा सकता। लेकिन मूढ़ों की दुनिया, मुझे भगवान दर्शन करने, दर्शन दर्शन दर्शन, और वेद कहता परमात्मा आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। और कोई कहे हमने देखा है तो परमात्मा हो नहीं सकता, आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ता। फिर कैसा है? आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, बल्कि आंखों को देखने की सत्ता जिससे मिलती है, जिसकी सत्ता शक्ति पाकर आंख अपने विषय रूप को देखने में समर्थ होती है, तदेव ब्रह्म तुम, उसी को तुम ब्रह्म जान। आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ता, जो आंखों को भी देख रहा है। आंखों से तुमने अपने जगत देखा है पूरे, तुमने कभी अपनी आंखें देखी? बोलो, अपनी आंखें कभी देखी नहीं? कुछ तो बोल दे भाई, नहीं देखी ना, आंखें कभी देखी नहीं, बताओ भला। शीशे में देखा जरूर है, लेकिन आंखों का आकार दिखाई पड़ता है कि भूरी है, कि काली है, कि बिलैया छापी कंजी है, लेकिन आंखों में देखने की शक्ति है कम ज्यादा है, बस शीशे में दिखाई पड़ेगी क्या? वो तो पीछे देखने वाला। आंख तुम टेस्ट कराने जाते हो, डॉक्टर टेस्ट करता है, और तुम नहीं बोलना, लगा ले मशीन जितनी लगा पाए, वो लगाता, तुम्हें दिखाई पड़ा, तुमने हाँ, और थोड़ा थोड़ा छोटा किया, अब
कहते हाँ अब भी देख रहे हैं, अब कैसे कुछ कम, अब और कम, अब कहते नहीं दिखाई पड़ रहा। आंखों के पीछे जो आंखों के देखने को देख रहा, कम देखने को देख रहा, ठीक देखने, उसी को तो ब्रह्म जान। आंखों को देख रहा है, सत्ता दे रहा है। उन सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ज्ञान विषय नहीं, मन का विषय नहीं। इन मनसा ना मनते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम वेदी नेदम विदिदुपास्ते। इन मनसा ना मनते, मन के द्वारा मन नहीं कर सकते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर एनाहुर मनोमतम, मन को मनन करने की सत्ता जिससे मिलती है, तदेव ब्रह्म तुम वेदी, उसी को तो ब्रह्म जान। तुम अपने मन में किसको बसाना चाहते हो? बोलो भगवान को। हम पूछे मन बड़ा कि भगवान? तो इतना बड़ा भगवान मन में कैसे आ जाएगा? मन में भगवान मत बसाओ, मन जहां बसा हुआ सबके मन बसे है, उसको परमात्मा जानो। मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, ज्ञान के विषय नहीं। जानने में जो आता ज्ञान ही विषय है। फिर परमात्मा कैसा कहते? ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। वेद कहता है ज्ञान स्वरूप, उसका स्वरूप ही ज्ञान है। उस ज्ञान जानने की जरूरत है, जान रहा है, उसका स्वरूप ही ज्ञान है। इस अलग को लखाने की विधि संत ज्ञानी गुरु किसी न किसी तरीके से, जहां शब्द नहीं पहुंचता, बन इंद्रिया मन नहीं पहुंचते, मन समेटे जान वहां पहुंचा देते। इसलिए संतों की गुरुओं की युक्ति एक बात सुना के पूरा करूंगा। एक बार एक राजा था और राजा का एक तोते से बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था, बड़ा प्रेम था। अब तोता हो गया बीमार, उसने 10 आदमी लगा रखे, इनकी सेवा करो, खिलाओ पिलाओ और पानी पिलाओ, ये करो, दवाई दारू करो। और देखो अगर तोता मर गया, तोते की मरने खबर जो देने आएगा उसको उसी समय फांसी लगा देंगे। मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, तोता मर गया, अगर खबर हमें उसी समय नहीं मिली, 10 को फांसी लगा दी जाएगी। तोता बीमार था, रात के 12 बजे तोता मर गया। अब कोई जाए नहीं कि जो जाए उसी समय फांसी सजा होगी। अब नहीं, सवेरे 10 मारे जाएंगे। तो कोई लोग तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। एक थोड़ा वेदांती टाइप था, वो ज्यादा ही बातें करते, लोगों ने कहा तुम ही चले जाओ, बहुत ज्यादा बकवास करते। अच्छा भाई हम ही जाते हैं। वो पहुंच गया। 1 बजे खबर पहुंची राजा पास, तोते रखवाला आया, राजा ने बुलवाया। वो सर नीचे करके खड़ा हो गया। राजा पूछता क्यों? तोता ठीक है? वो बोले नहीं। कुछ खा पी रहा? तो बोले नहीं। कि दवाई दे रहे? बोले नहीं। पानी पी रहा? बोले नहीं। खाना सब कुछ खा, वो बोले नहीं कहते। राजा बड़े क्रोध में आ गया, बताता क्यों नहीं? बता दिया, बोल रहा है, चल रहा, खा पी रहा, क्या कुछ बोले नहीं। राजा कहते क्या मर गया? कहते सत्य वचन महाराज, आप कौरे बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कैसे कह सकता हूं इतनी घटना, मैं तो बोले नहीं सकता हूं। अच्छा उन्हें बता दिया कि नहीं बता दिया? बता दिया, अपना फांसी से बच गया। तो संत ज्ञानी गुरु कोई न कोई तरीके से पहुंचा देते हैं, बता देते हैं। आज अंतिम दिन भी है, आशीर्वाद का भी दिन है। आशीर्वाद वाली बात यहाँ है। लोग कहते भी हैं 2 प्राणी जीवन नौ काले संसार सिंधु में उतर रहे, आशीर्वाद आपका पाने को उत्सुक नयनों से निरख रहे। आशीर्वाद पाना चाहते हैं। आशीर्वाद वाली बात तो सबसे पहली बात, जब आप सत्संग श्रवण कर रहे हो, ये कल्प वृक्ष होते हैं। और कल्प वृक्ष लगाता कोई है, सिंचाई गुड़ाई कोई करता है, और फल खाने नंबर किसी का आता है। तो कल्प वृक्ष लगाने वाले जो भी रहे, सबको मैं नहीं जानता हूं, जिन्होंने लगाया है। अब वर्तमान काल में जो इसको सिंचाई गुड़ाई इसमें सेवा कर रहे हैं तन मन धन से, हमारे सूर्यकांत अरोड़ा जी हैं, महामंत्री हैं, और राजेंद्र जी अरोड़ा साहिब पता नहीं आए कि नहीं आए हैं। और जिनमें हरीश सावला जी पहले सचिव रहे, वो सारा उनकी देख रेख रही। जो लोग लगे तन से मन से, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, लंबी आयु हो, जो तुम्हारा ये लगा हुआ पेड़ पुष्पित हो, फलित हो, और पूरे देश में खुशबू पहुंचे। मेरा ऐसा आशीर्वाद, और मेरा मुख्य आशीर्वाद यही है कि तुम इसी जन्म में परमात्मा प्राप्त करो, दोबारा आपको जन्म न लेना पड़े, मुक्त होकर जाओ, मस्त होकर जाओ, निश्चिंत होकर जाओ, निष्फिक्र होकर जाओ। कोई कहता है महाराज अभी कुछ कसर लग रही है, तो भगवान की चिंता वाली बात क्या? उसकी चिंता नहीं। अगर भगवान कहते योग भ्रष्ट,
जिसने बीए पढ़ा अगले जन्म सीधा एमए पढ़ेगा, इसलिए निश्चिंत होकर रहो। और हमें यहाँ पर 2-3 बातें बहुत अच्छी लगी। पूरे देश में घूमता हूँ, सबसे पहली बात हमें ये लगा है कि यहाँ पर जितने कमेटी लोग, अधिकतर लोग सत्संग में आते हैं। और लोग कहते हैं प्रधान हमें क्या जानना, मंत्री ठीक है, लोग करते रहे, जनता सुनती रहे, वो लोग सब आते हैं। दूसरी बात, आपस में किसी में ये नहीं छोटा बड़ा, कोई मंत्री है कोई प्रधान, सबका एक समान, सबकी एक यूनिटी है, सब एक करके सुनते हैं, समझते हैं, सेवा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे सूर्यकांत जी अब ये तो ऐसे हैं जैसे भगवान ने गोवर्धन उठा लिया था, उंगली से गोवर्धन उठा लिया था, लेकिन और अपने सब लोग लाठी डंडा लगाते रहे। भले भगवान अकेले उठा लिया हो, लेकिन लोग लगाते रहे। भले उनके लगाने से न उठाओ, लेकिन उन्हें ये तो लगता हमने भी तो लगाया, हमने तो कोशिश लगाने की कोशिश तो होती है। इस तरह सब लोग मिलजुल के इस तरह तुम अपने इस खुशबू फैलाओ, ये आशीर्वाद है, शुभकामना है। 2 लाइन भजन बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, द्वैता वचन का हूँ मैं त्रस्ता, मन वाणी का हूँ मैं द्रष्टा, अनुभव से अनूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य आनंद रूप कोई कोई जाने रे, द्वैत वचन का हूँ मैं त्रस्ता, मन वाणी का हूँ मैं द्रष्टा, अनुभव से अनूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, अजमेर ले रूप कोई कोई जाने रे, अजमेर ले रूप कोई कोई जाने रे, आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, पंच कोश से हूँ मैं न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा, पांच कोश से हूँ मैं न्यारा,
से भी न्यारा, दीन अवस्था से भी न्यारा। मैं हूँ साकी भूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ साकी भूप कोई कोई जाने रे। मैं हूँ साकी भूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ साकी भूप कोई कोई जाने रे। हे मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तंद सूर्य में तेज है मेरा, अग्नि में है ओज है मेरा, मैं अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे, हे मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तीन लोक का हूँ मैं स्वामी, घट घट व्यापक अंतरयामी, तीन लोक का हूँ मैं स्वामी, घट घट व्यापक अंतरयामी, माला में तो कोई कोई जाने रे, माला में तो कोई कोई जाने रे, हे मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, हे सतगुरुदेव निज रूप पहचाना, जीव ब्रह्म में वेद न माना, सतगुरुदेव निज रूप पहचाना, जीव ब्रह्म में वेद न माना, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे, हे मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, सब भक्तों की।
बोली राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, करुणामयी सरकार की जय, वृषभानुलली की जय, कीर्ति की लाली की जय। परम पुण्य प्रातः सुनने स्वामी जी महाराज 16 दिन का अमूल्य समय। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज हरिद्वार के आश्रमधारी सन्यासी हैं, संत हैं। आश्रमधारी संतों के पास एक दिन का भी समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन महाराज जी ने हम सब अकिंचनों पर अहेतु की कृपा करके 15 दिन का समय दिया। महाराज जी का श्री हरि मंदिर धर्म समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य महाराज जी के आने के बाद करीब 10 सत्संगियों की संख्या बढ़ी है। महाराज जी के वक्तव्यों को, महाराज जी की शैली को सभी ने पसंद किया है। भगवान की कृपा आप सब पर हुई कि आप आसपास 5-6 हजार लोग रहते हैं, लेकिन आप 30-35 लोग आते हैं। आती हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही महाराज सोई। पूज्य महाराज जी ने आरंभ में बताया, कबहु कर करना नर देहि, देत ईश बिन हेत स्नेह। भगवान की कृपा से आपको मनुष्य जन्म मिला है और पूज्य महाराज जी की इच्छा रही है और पूरा प्रयत्न किया उन्होंने, ध्यान के माध्यम से भी, ज्ञान के माध्यम से भी, भक्ति के माध्यम से भी, कि आप और हम सभी इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर लें, अगला जन्म ना लेना पड़े। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, यह संसारे कल दुस्तारे, कृपा पाहि पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये भी जाना वो भी जाना। पूज्य महाराज जी ने कहा कि अपनी जीके को हमने इतना हाई कर लिया, गूगल के माध्यम से भी ऐसी चीजें जो हमारे जानने के लिए जरूरी भी नहीं थी वो भी जानी, लेकिन ये ना जाना कि कहाँ है जाना। अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है उससे हम बेखबर हैं। कहीं बॉम्बे, हैदराबाद, कोलकाता या विदेश में कहीं जाना हो तो हम 1 महीना पहले तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, सामान इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए। पूज्य महाराज जी ने बताया कि वहां के लिए आपकी क्या तैयारी है कि जो दोबारा आपको ना आना पड़े, यज्ञत्वा न निवर्तन्ते, दोबारा ना आना पड़े मां के पेट में, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है। संत महात्माओं से शिक्षा प्रतीक्षा लेकर हम ये कोशिश करें। जन्मत मरत दुसै दुख हुई, श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जन्मने और मरने दोनों के समय हजारों बिच्छू काटे, ऐसा दंड होता है, वो दोबारा ना सहना पड़े। उसका एक ही तरीका है कि मनुष्य जन्म आपको मिला है, भगवान का भजन ध्यान करके, नाम जप करके हम उसको प्राप्त कर लें। आके जाता रहा, जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। पूज्य महाराज जी ने आरंभ में बताया, जब आप सब लोग नहीं आए थे, किराए के मकान में आप रहते हो जैसे, तो जो समझदार किराएदार होता है वो किराए पर रहते रहते लगातार प्रयत्न करके अपना मकान बना लेता है, ताकि जब भी उसको निकलना पड़े या मकान मालिक निकाले तो उसको कष्ट ना हो और लोग सुखी पर लोग सुहेले हो जाए। ऐसे ही ये किराए का मकान हमें मिला है कुछ सालों के लिए। महाराज जी ने बताया किसी को 40 के लिए, किसी को 50 के लिए, किसी को 60 के लिए, 70, 80, 90, कदाचित कोई 100 साल भी जी लेते हैं। लेकिन जितने हम यहाँ बैठे हैं 99% तो ऐसे हैं जिनकी जितनी उम्र बीत चुकी है उससे कम बची है। कोई 60 का है तो 60 साल और उसने नहीं जीना, ये पक्का है और जाना भी निश्चित है। मौका यही है, वक्त बहुत कम है, काम जरूरी है, इसको अवश्य पूरा करना चाहिए। संतों के दर्शन में दिल दरिया है तेज बहाव रवानी का, मोड़ के जवानी का।
थोड़ा नजदीक से ले दो बढ़िया। झुका दो चलो नीचे आ गए क्या? नीचे आ गए। आप बना दियो, आप बना दियो कि सही बना लेते। वहाँ भी बनानी क्या?
बोले सतगुरु भगवान की जय। राधा सरकार की जय। आपको सबको जन्म राधा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। आज हम शाम को 4 बजे 4:30 बजे से 6 बजे तक राधा रानी का गुणगान करेंगे। सब बहनों से प्रार्थना है कि सब लोग जरूर आए। राधा रानी का जन्मदिन आयो लाडो प्यारी का जन्मदिन आयो रे लाडो प्यारी का। ओ जी लाडो प्यारी का, ओ जी लाडो प्यारी का, आजी लाडो प्यारी का, आजी लाडो प्यारी का। राधा रानी का जन्मदिन आयो रे राधा प्यारी का। राधा प्यारी का जन्मदिन आयो रे राधा रानी का। बोल राधा रानी सरकार की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री मांगे बिहारी लाल की जय। गीता माता की जय। गंगे मैया की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रसाद है बढ़िया मिलेगा।